शरीर पर हजारों चक्र है, उसमें मुख्य 7 चक्र है, जिसको एक्टिवेट करने से सभी चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये चक्र का स्थान में पहले मैं आपको बताती हूँ और वो चक्र के अनुरूप हम फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे। तो जो पहला चक्र है वो सर पर है, उसकी फनेल आकाश की तरफ है, इस तरह से है, और उसका नाम है क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र। बाकी के चक्र आगे और पीछे दोनों साइड पर है। दूसरा चक्र है दोनों आईब्रोज के बीच में, फनेल इस तरह से है, और उसका नाम है आज्ञा चक्र या तो थर्ड आई चक्र। तीसरा चक्र है गले पर आगे और पीछे, उसका नाम है विशुद्ध चक्र या तो थ्रोट चक्र। चौथा चक्र बराबर छाती के मध्य भाग में है, आगे और पीछे, उसका नाम है हृदय चक्र या तो अनाहत चक्र या तो हार्ट चक्र। फिफ्थ चक्र है पेट पर, सामने है फनेल और पीछे भी है, और उसका नाम है मणिपुर चक्र या तो सोलार प्लेक्सस। छठा चक्र है नेवल से 1 इंच नीचे, सामने और पीछे भी लोअर बैक में, उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र या तो हारा चक्र। और 7th चक्र है बेस ऑफ द स्पाइन, एनस के पास में, और उसकी फनेल पृथ्वी की तरफ है, नीचे की तरफ, और उसका नाम है मूलाधार चक्र या तो रूट चक्र। और हमारी चेतना ये 7 चक्रों के बीच में ही सर्कुलेट हो रही है, यानी कि जितने चक्र सेंटर में है, जितने चक्र खुले हुए हैं, जितने चक्र एक्टिवेट है और जितने चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम ग्रहण करके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सभी लेवल पर हम स्वस्थ रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं मूलाधार चक्र, दैट इज बेसिक चक्र। और मैंने कल आपको बताया था मूलाधार सभी चक्र का फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सभी लेवल पर काम है। तो मूलाधार चक्र जो है उसके साथ है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्ग तंत्र। जो कुछ खाया पिया डाइजेस्ट हो गया, फिर जो टॉक्सिन्स बचे वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और शरीर में एक फ्रेश वाइटल एनर्जी घूमती है। अब याद रहे, जब ये चक्र इम्बैलेंस होगा तो ही कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो ही डायरिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट होगी, तो ही बुखार आएगा, तो ही बॉडी पेन होगा। और पाइल्स और जॉन्डिस भी मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होने से ही होता है, और शरीर में एक अशक्ति, थकावट जो लगती है वो भी मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस होने से होता है। और याद रहे, मूलाधार चक्र बेसिक चक्र है, उस पर सभी चक्र लगे हुए हैं। यही चक्र इम्बैलेंस हुआ, इसका असर हर एक चक्र पर पड़ेगा। तो मूलाधार चक्र यानी ग्राउंडिंग, जो हम कहते हैं ग्राउंडिंग, दैट इज मूलाधार चक्र। और मेंटल लेवल पर जिसकी मूलाधार चक्र बैलेंस में है, उसके स्वभाव में आप क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एबंडेंस की फीलिंग, नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स, और एक संस्कार अंदर होते हैं। पर जब मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है तब व्यक्ति हमेशा सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं, कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है, और एक स्कैरसिटी में जीना, मिसिंग पार्ट उसको बहुत बड़ा लगता है। जो है उसकी वैल्यू नहीं है, जो नहीं है वो उसको बहुत बड़ा लगता है, और इसकी वजह से वो हमेशा उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, और अनहेल्दी कंपटीशन और कंपैरिजन करने का उनका स्वभाव हो जाता है, और इगोइस्टिक हो जाते हैं। और ये व्यक्ति को आप किसी भी तरह खुश नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि बार बार स्कैरसिटी में, इंस्टेबिलिटी, सब इनसिक्योरिटी फील करते हैं तो बार बार उसी में चले जाते हैं, तो उनको बाहर लाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम मूलाधार चक्र को कैसे बैलेंस करें, इसके लिए अब फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे जो कल हमने की है। आपके पैर लंबे करें, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का ही अंतर रहेगा। धीरे से श्वास को अंदर लें और आपके टोस जो है उसको नीचे की ओर प्रेस करें, पैर के अंगूठे और उंगलियों को नीचे की ओर प्रेस करें, श्वास को होल्ड करें। मन में 1 से 10 बोलना है, रिलैक्स। फिर से इनहेल
टोस डाउन, श्वास को रोक के रखिए, रिलैक्स, इनहेल, टोस डाउन, रिलैक्स, इनहेल, टोस डाउन, रिलैक्स। पूरे फीट को नीचे की ओर प्रेस करना है। इनहेल, फीट डाउन, दोनों फीट डाउन, मैक्सिमम एक जो नसें है उसमें तनाव आना चाहिए। रिलैक्स, इनहेल, फीट डाउन, रिलैक्स, इनहेल, फीट डाउन, रिलैक्स, इनहेल, फीट डाउन, रिलैक्स। अब आपके जो पंजे हैं उसको आपकी ओर खींचने हैं, अंदर की ओर, ठीक है। इनहेल, अपनी ओर खींचे, मैक्सिमम खींचे, शरीर में आलस मत रखे, खींचो, रिलैक्स। इनहेल, अपनी ओर खींचे पंजों को, रिलैक्स। इनहेल, अपनी ओर खींचे पंजे को, रिलैक्स। इनहेल, अपनी ओर खींचो, रिलैक्स। सिंपल लगती हुई ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत आशीर्वाद समान है। जब आप रेगुलर करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे तब आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। दोनों पैरों को साथ में रखिए, आप जोड़ के रखिए और रोटेशन करना है, दोनों पंजों को रोटेट करना है, अंदर की ओर राइट साइड, नीचे की ओर दबाना है लेफ्ट साइड, ठीक है। चलो स्टार्ट, क्लॉकवाइज। 1, पैर जोड़ के रखिए, पैर के बीच में जगह नहीं रहेगी, दोनों पंजों के बीच में। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। अब आपका राइट लेग है वो लेकर लेफ्ट थाई पर रखें, एक हाथ से पंजे को पकड़िए, दूसरे हाथ से नी को पकड़िए और अप एंड डाउन, नी को पकड़ते हुए अप एंड डाउन करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ रोटेशन क्लॉकवाइज, रोटेट करें, नी से पकड़ते हुए रोटेट करें। 1, 2, 3, 4, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। पैर को लंबा कर दे। मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर आप सभी लोग बहुत प्रामाणिकता से कर रहे हैं एंड इट विल गिव यू रिजल्ट डेफिनेटली। नाउ लेफ्ट लेग लेकर अपने थाई पर रखें, राइट थाई पर, एक हाथ से पंजा, दूसरे हाथ से नी को पकड़िए, नी से पकड़ते हुए अप एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now rotation, rotation. 1, maximum rotate करना, हाँ. 2, 3, 4, reverse. 1, 2, 3, 4, relax. सोनल कर रही है, आप उनको देखने के लिए वहां पर डबल टैप करना, हाँ, तो क्लियरली देख पाएंगे। और किन्नर, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप योग टीचर लगते हैं ना। चलो अब राइट लेग को उठाओ, पंजा जमीन पर रखे और नीचे से, नी के नीचे से पकड़िए पैर को ऊंचा करें। पैर को देखो सोनल ने कैसे किया है, राइट लेग जो है, हाँ हाँ, नी में से टर्न करके पंजा पहले जमीन पर रखिए, फिर राइट हैंड नीचे से
नी के नीचे से लाइए और लेफ्ट हैंड से रिस्ट पकड़ लीजिए और फिर पैर को थोड़ा ऊंचा करे। नाउ रोटेट, 1, पूरा रोटेट करे, ऊपर आएगा तब पूरा ऊपर जाएगा और पूरा खुलेगा। 2, 3, 4, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, रिलैक्स, पैर को लंबा करें। नाउ लेफ्ट लेग लीजिए, उसको नीचे से पकड़िए, लेफ्ट हैंड नीचे से आएगा, राइट हैंड से रिस्ट पकड़ना है, पैर को ऊंचा करे। नाउ रोटेट, 1, 2, 3, 4, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। आप सबकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी हो रही है, मुझे लगता है कल से सीधा आसन में ही चले जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता ही नहीं है, फ्लेक्सिबल ही है आपका शरीर। चलो अभी बटरफ्लाई एक्सरसाइज के लिए तैयार। दोनों पैर जो है वो टर्न करके अपने पास, मैक्सिमम अपने पास लेकर आइए और दोनों पंजे जो है एक दूसरे से लगे रहेंगे और दोनों हाथ का क्लच करते हुए पैर को पकड़िए, जो पंजे है उसको पकड़िए एंड अप एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे सामने कलरफुल बटरफ्लाई उड़ रहे हैं, कोई येलो है, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, कोई ब्लू है। हाँ, चलो अब दोनों नी को पकड़िए, यही स्थिति रखे, दोनों नी को पकड़िए, पैर ऊपर लाइए, दोनों पैर ऊपर लाइए और पेट को दबाइए। नाउ डाउन, नी पर हाथ को रखते हुए पैर को नीचे दबाइए, आपके नीज जमीन को स्पर्श करने चाहिए। होता है, देखो धीरे धीरे हो जाएगा। चलो फिर से नी को पकड़ते हुए पैर को ऊपर लाइए, पेट दबेगा, मैक्सिमम अंदर लाइए पैर को। हाँ, फिर नीचे दबाइए, ऊपर से वेट देते हुए नी को नीचे दबाइए। गुड। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो नसें निकल रही है मूलाधार चक्र से पैर में जाती हुई, ये नसें खुलेगी, एनर्जी सर्कुलेशन ठीक से होगा। पैर के प्रॉब्लम जो है, खड़े होते हैं तो एकदम से चल नहीं पाते, चलते हैं तो पेन होता है, कभी कभी बैठ के खड़े हो नहीं पाते, इसमें बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, अगेन पैर को ऊपर करें, पेट को दबाए, नीचे ऊपर से प्रेशर देते हुए नीज को, जमीन को स्पर्श कराइए। नहीं होता है तो कोई चिंता मत करना, थोड़े दिन में हो जाएगा। लास्ट टाइम, ऊपर डाउन, ऊपर से प्रेस करें और जमीन से नी को लगाइए। रिलैक्स, आपके पैर लंबे कर दीजिए। ये हुई आपकी मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की सभी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है पहले भी मैंने भेजी है, लेकिन ये जो क्रम में हम करते हैं वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। अभी इसी क्षण में नील को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको पीडीएफ बनाकर मुझे देना है और उस पर रखेंगे। हमारा टेक्निकल सपोर्टर एंड ये भी सपोर्टर, एसओएस में कहती हूँ, जब भी जरूरत है नील है। चलो अब हम हरा चक्र के लिए एक्सरसाइज करेंगे। हरा चक्र यानी नेवल से 1 इंच नीचे, और स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। स्वादिष्ठान जो स्व में अधिष्ठित है वो, इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं और ये जल तत्व है। ये चक्र बैलेंस होने से शांति मिलती है। इसका फिजिकल लेवल पर काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलाना और शारीरिक इच्छा की पूर्ति, बच्चे पैदा करने की इच्छा की पूर्ति यहाँ से समाप्त होती है। और ये चक्र इम्बैलेंस होता है तब फीमेल प्रॉब्लम, फीमेल्स में फीमेल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम,
पीसीओडी के प्रॉब्लम, ब्लीडिंग ज्यादा कम होना, इरेग्युलर होना, क्लॉट्स पड़ना, वो प्रॉब्लम होते हैं। फिर गायनेक प्रॉब्लम, फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के प्रॉब्लम, एंड आफ्टर 35 मेनोपॉज के प्रॉब्लम यहीं से आते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ भी यहीं से आती है। इसके अलावा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डायबिटीज, जलोदर और डिसेंट्री, यहीं से ये तकलीफें आती है। मेंटल लेवल पर जिसकी ये चक्र बैलेंस में है, वो व्यक्ति हमेशा शांति में रहती है, क्रिएटिव होती है और पंक्चुअलिटी और परफेक्शन में बिलीव करती है। पर जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है, तब भी डिप्रेशन अपने पर कब्जा जमा लेता है और जो भी क्रिएटिविटी है धीरे धीरे नील होती जाती है, परफेक्शन नहीं रहता है कोई भी काम में, पंक्चुअलिटी नहीं रहती है और वो व्यक्ति सोए रहना, खाए रहना, बैठे रहना, बस जीवन को बर्बाद करती है। तो हरा चक्र की फ्लेक्सिबिलिटी 2 ही है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको पैर को लंबा ही रखना है। आपके दोनों हाथ के पंजे इस तरह से करो, अंगूठा अलग, फिंगर्स अलग, इस तरह से रखो और आपके हिप्स है उसको बराबर टच करके हाथ को पीछे रख लीजिए, यानी कि अंगूठा अंदर की ओर जाएगा और फिंगर्स जो है वो साइड में आएगी। तो आपको इसका सपोर्ट लेना है, ठीक है। फिर आपकी कोहनी जो है हाथ की, एल्बोस जो है वो धीरे धीरे जमीन पर रखे, पीछे की ओर जाइए, एल्बोस जमीन पर रखे तो आपके शरीर का ऊपर का भाग जो है वो ऊपर रहेगा, वो जमीन को स्पर्श नहीं करेगा। एल्बोस पर आपको टिके रहना है, ठीक है। जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो लेट जाए। ऐसा लगता है कि मैं एल्बो पर अपने शरीर को नहीं टिका पाऊंगा तो वो लेट जाए। और जो लोग कर सकते हैं वो इसी तरह से दोनों हाथ को हिप्स के पीछे, पहले राइट एल्बो जमीन पर रखे, दूसरी एल्बो जमीन पर रखे और ऊपर का भाग जो है वो ऊपर रखें। अब धीरे से आपके दोनों पैरों को ऊपर कीजिए, यानी कि आपके शरीर का शेप बोट जैसा हो गया, नाव जैसा हो गया। सीधा हरा चक्र को ये पोस्चर एक्टिवेट करता है। अब हम यही स्थिति में साइकिलिंग करेंगे, जैसे साइकिल के पेडल घुमाते हैं ना। चलो स्टार्ट, 1 2 साइकिल, 1 2 3 4, रिवर्स 1, रिवर्स में साइकिल ले जाओ, 1 2 3 4, रिलैक्स, रिलैक्स इन शवासन। मुझे मालूम है ये थोड़ी तकलीफ वाली एक्सरसाइज है पर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म स्थान तो ब्रह्म स्थान की जगह ही रहना होगा। ज्यादा शवासन नहीं करना है। चलो फिर से स्थिति ले, बैठे पहले, हाथ का एल शेप करें, हिप्स के पीछे रखें, एल्बो पर अपने शरीर को स्थिर करें, दोनों पैर ऊपर करें, दोनों पैर ऊपर, और नी में से टर्न किए बिना आपको दोनों पैरों को रोटेट करना है, पूरा सर्कल करना है, नी में से टर्न नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम रोटेशन क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, रिवर्स, 1 2 3 4, रिलैक्स इन शवासन। दो ही फ्लेक्सिबिलिटी है स्वादिष्ठान चक्र के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी मुश्किल भी है पर करते करते हो जाएगा, बना तो बन जाए, ठीक है। फिर से बैठिए, अपना स्थान ग्रहण करें। ये जो हम फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं ना, इसमें आपको बिल्कुल ये करने के बाद भी थाक नहीं लगेगा कि चलो सो जाना पड़ेगा, थक गए, ऐसा शरीर में कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ भर गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम हल्का फुल्का शरीर हो जाएगा।
और पूरे दिन के लिए आप तैयार काम करने के लिए। ठीक है, अब मणिपुर चक्र पेट के लिए। मणिपुर चक्र जो है वो अग्नि तत्व है, इसके साथ है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चक्र का काम ही है जो भी खाते पीते हैं उसको डाइजेस्ट करना। ये पावर हाउस है, यहाँ से एनर्जी पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। अब जब मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है तो पेट के रोग होते हैं। सामान्य रोग में कहे तो इंडाइजेशन होता है, गैस प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है। इसमें से कुछ ना कुछ हमें होता ही है, और जिसका पेट बिगड़ा उसका जीवन बिगड़ा। तो पेट को तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। और मेंटल लेवल और जो भी इनक्योरेबल डिसीज है, लीवर के प्रॉब्लम, पेंक्रियास के प्रॉब्लम, स्टमक के प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होने से ही होते हैं। और इसके ऑपरेशन भी बहुत कॉस्टली है, और फिर भी व्यक्ति बचेगा कि नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क है। तो मणिपुर चक्र को तो बैलेंस रखना ही पड़ेगा। और मैं बताऊं, स्किन प्रॉब्लम भी यहीं से होती है। अग्नि तत्व इम्बैलेंस होता है तो स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, कैंसर। कैंसर शरीर में कहीं पर भी हो, लेकिन उसका शुरुआत मणिपुर चक्र से होता है। क्यों? क्योंकि मणिपुर चक्र जैसे खाना डाइजेस्ट करता है, ऐसे हमारे जीवन की परिस्थितियों को, व्यक्तियों को भी डाइजेस्ट करता है। और कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो गांठ में परिवर्तित हो जाती है। मैं उसको माफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसके साथ नहीं पटती है, मैं उसको सहन नहीं करूंगा। ये जो भावना अंदर आती है वो गांठ करती है, वो धीरे धीरे कैंसर में परिवर्तित। और जिस प्रकार के विचार पकड़े हैं उस शरीर के उसी पार्ट में कैंसर होगा। तो मणिपुर चक्र को तो हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा, और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी इसके लिए है। और जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस में है उसके स्वभाव में क्या होगा? वे उदार चरित होते हैं, क्षमाशील होते हैं। क्षमा देने में, और क्षमा वो ही दे सकता है जो बहादुर है। कर्ण ने अपनी माँ को क्षमा दिया था, वो वीक तो नहीं था, बराबर। तो बहादुर जो मणिपुर चक्र जिसका बैलेंस में, वो बहादुर होते, स्मार्ट होते, इंटेलिजेंट होते हैं। और जब मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है तब मन में जेलसी की फीलिंग आती है, ग्रीड की फीलिंग आती है, और माफ नहीं करने की वृत्ति आ जाती है, पनिशमेंट की वृत्ति आती है, रिवेंजफुल हो जाते हैं वो व्यक्ति। हमें उसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो चलो आपके पैर लंबे करो, मणिपुर चक्र को हम एक्टिवेट करेंगे और बैलेंस भी करेंगे। पैर दोनों साथ में रहेंगे, जिसे हम कहते हैं, वैसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं, लेकिन ये हम फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में करेंगे। अपने दोनों हाथ ऊपर करें, गहरी श्वास ले, श्वास को छोटे छोटे नीचे आए और आपके पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। पैर जो है वो सीधे ही रहेंगे, बिल्कुल बैंड नहीं करना है। और धीरे धीरे आपका सर नीचे ले जाइए, जितना हो सके उतना ले जाइए। मालूम पड़ेगा आपकी स्पाइन कितनी फ्लेक्सिबल है। रिलैक्स, फिर से हाथ ऊपर, इनहेल, धीरे धीरे नीचे आइए, अपने आप एक्सेल होगा। पैर के अंगूठे पकड़िए। સ્કૂલમાં તો નહીં પકડ્યા હોય, કારણ કે ડાયા છોકરાઓએ અંગૂઠા ના પકડવા પડે, પણ આજે આપણે પકડીશું. રિલેક્સ, પાછા હાથ ઉપર, ઇનહેલ, ઊંડો શ્વાસ લો, પાછા નીચે આવો. શ્વાસ તો એની મેતે નીકળવાનો જ છે, બિચારો દબાશે પેટ એટલે. બંને પગના અંગૂઠા પકડો. જેની સ્પાઇન ફ્લેક્સિબલ હશે ને એ બાજુમાં, પગની બંને બાજુમાં કોણીને ટેકવી અને માથું, કપાળ છે ને એ પણ ઘૂંટણને લગાવી શકશે. ત્યાં સુધી થવું જોઈએ. ના થાય તો ચિંતા ના કરતા. પહેલા દિવસે બદામનો શીરો ના બનાવાય, ખીચડીથી શરૂઆત થાય, બરાબર ને? થશે, બધું આવડી જશે. આપણી છોકરીઓને જોઈએ છે ને, ઘરમાં કશું કામ નથી કર્યું હતું, સાસરે જઈને કેવું કરે છે બધું. આપણને આશ્ચર્ય થાય, ખરેખર કરે છે? આવડી જાય બધું, આપણે પણ બધું થશે. હા ને? ચલો, હવે બંને પગ ખુલ્લા કરી દો, મેક્સિમમ ખોલી દો. મેક્સિમમ ખુલ્લા પગ,
ક્રોસ ટો ટચિંગ કરવાનું છે. હા, હવે તમારો જમણો હાથ ઊંચો કરો. જમણા હાથથી ડાબા પગનો અંગૂઠો પકડો અને ડાબો હાથ છે એ તમારા પાછળ કમરમાં જવા દો, તમારી જ કમરમાં. હા, વિજયલક્ષ્મી, વિપિનજી સાથે બેઠા છો તો પોતાની જ કમરમાં. રિવર્સ. ડાબો હાથ ઉપર, જમણા પગનો અંગૂઠો પકડો, બીજો હાથ પોતાની કમરમાં પાછળ. માથું ઘૂંટણને લગાડવાની કોશિશ ના થાય તો ચિંતા નથી. રિવર્સ. જમણા હાથથી ડાબા પગનો અંગૂઠો, બીજો હાથ પાછળ કમરમાં. રિવર્સ. रिलैक्स. હવે चक्की चालन हम करेंगे तो दोनों हाथों को क्लच कीजिए, फिंगर्स को उल्टा कर दीजिए और राइट लेग जो है उसके अंगूठे के पास हाथ को लाइए और पूरा जमीन से पैरेलल घंटी केवी रीते फेरवीए, पूरा अपने आप पर पास आएगा, पूरा सर्कल लगाइए. सीधा मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और पेट की जो फैट है वो भी कम होगी. 3, 4. Now reverse. 1, 2, 3, 4. रिलैक्स. दोनों पैर साथ में लाइए. अब हम ट्विस्टिंग करेंगे. जो राइट साइड पर लीवर है, लेफ्ट साइड पर पेंक्रियास, स्प्लीन है, उसकी शक्तियों को भी हमें जागृत करना होगा. तो ट्विस्टिंग करेंगे. ठीक है, पैर सीधे रहेंगे. अब आप अपनी राइट साइड पर टर्न करेंगे. आपका राइट हैंड है वो पीछे ले जाइए और स्पाइन की लाइन में रखे, मैक्सिमम पीछे ले जाइए और स्पाइन की लाइन में हाथ का जो हाथ है वो रख दे जमीन पर. और लेफ्ट जो आपका हाथ है वो आगे पेट को कवर करते हुए रखे और पीछे देखिए. आपने जो हाथ पीछे रखा है उसको देखिए. आगे आपके जो पैर है वो सीधे ही रहेंगे. नाउ रिवर्स. लेफ्ट साइड पर टर्न होइए, लेफ्ट हैंड पीछे ले जाइए, स्पाइन के लाइन में सीधे जमीन पर रखे, राइट हैंड आपको पेट को कवर करते हुए पीछे देखिए. रिवर्स. राइट साइड पर. राइट साइड पर टर्न होते तो राइट साइड पर ही देखना है. जहां पर सौम्य लिखा हुआ है वो भाई साहब आपको राइट साइड पर ही देखना है. राइट साइड टर्न करते राइट साइड पर देखना है. हाँ. रिवर्स. लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, आगे का हाथ पेट को कवर करते हुए लेफ्ट साइड पर देखे, बिल्कुल बराबर. रिलैक्स. अब वज्रासन में बैठे. वज्रासन में बैठे. राइट लेग टर्न करके पीछे ले जाइए, लेफ्ट लेग फिर टर्न करके पीछे ले जाइए. पीछे आपकी पैर की स्थिति कैसी होगी सोनल का देख लो. राइट लेग टर्न, लेफ्ट लेग टर्न और दोनों जो एडी है, हिल्स है, वो खुली रहेगी. ठीक है, बैठ जाइए. इस तरह से पैर की ही सीट बनाकर आपको बैठना है. पैर की हिल्स जो है वो ऐसे આવી પહોળી થઈ જશે, આમ ઊભી નહીં રહે, ખુલ્લી થઈ જશે. बराबर. और बैठ जाए, एकदम कंफर्टेबली आप बैठ सकेंगे वज्रासन में. वज्रासन, वज्र जैसा आसन, भगवान इंद्र का जो हथियार है वज्र, जो ये आसन में बैठते हैं उनका शरीर भी वज्र जैसा हो जाता है. इसको कोई हिला नहीं सकता है अपने स्थान पर से, चाहे कितनी भी कंपटीशन क्यों ना हो. आपका स्थान बना रहेगा क्योंकि आप वज्र जैसे हो जाते हैं. रोज 10 मिनट ये आसन में बैठने की प्रैक्टिस करें और खास खाने के बाद
लंच या मील लेने के बाद कोई आसन नहीं कर सकते, लेकिन वज्रासन अवश्य कर सकते हैं। एंड ये करने से आपका ये सब कुछ लॉक हो जाता है, नीचे मूलाधार चक्र से सब कुछ लॉक, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन पेट को मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है, और फिर पूरा प्राण शरीर में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। 10 मिनट बैठे सुबह और शाम खाने के बाद, ठीक है। अब आप हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, राइट हैंड का रिस्ट है उसको लेफ्ट हैंड से पकड़िए, हाथ पीछे ले जाइए, जमणा हाथનું કાઢું ડાબા હાથથી પકડો અને હાથને ખેંચી રાખો, योग मुद्रा करेंगे। अब धीरे से गहरी श्वास लें, धीरे धीरे नीचे झुकिए, आपका फोरहेड है वो जमीन को स्पर्श करेगा। धीरे से श्वास को लेते हुए ऊपर आइए, एक गहरी श्वास, फिर से नीचे जाइए, हाथ पीछे खींच के रखना, हाँ, धीरे धीरे नीचे आइए, आपका फोरहेड जो है वो जमीन को स्पर्श करेगा, इससे पेट की फैट भी कम होगी, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल होगी, और मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने से उसके सभी बेनिफिट्स मिलेंगे। रिलैक्स, एक बार और करेंगे, गहरी श्वास लें, धीरे धीरे नीचे आइए, आपका फोरहेड जमीन को स्पर्श करें, पीछे से हिप्स ऊपर नहीं होने चाहिए, अभी होते हैं तो चिंता नहीं, पर नहीं होने चाहिए। रिलैक्स। अब वज्रासन में ही बैठे रहिए, अगर आप बैठ सकते हैं तो, नहीं बैठ सकते तो सुखासन में या चेयर में भी बैठ सकते, सोफे पर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट और लेती हूँ, हार्ट चक्र की फ्लेक्सिबिलिटी आज पूरी करनी है। तो हाथ साइड में सीधे रखिए, जो ये शोल्डर है अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नाउ रोटेट कीजिए, पीछे से आगे लाइए शोल्डर को, 1 2 3 4, रिवर्स, आगे से पीछे, 1 2 3 4, दोनों हाथों को, फिंगर्स को इस तरह से शोल्डर पर रखिए, और पूरा हाथ का रोटेशन आगे लाइए, दोनों हाथ की एल्बो से वो टच करेगी, मैक्सिमम पीछे ले जाइए, 1 2 3 4, रिवर्स, 1 2 3 4, रिलैक्स। हाथ जो है आपका लेफ्ट हैंड ले, और राइट हैंड जो है सेकंड कैसे करते उस तरह से ऐसे क्लच करते, पहले लेफ्ट हैंड ले आपका, आपके सामने लेफ्ट हैंड रखे, और फिर राइट हैंड उल्टा रखकर जैसे सेकंड करते उस तरह से करना है, ठीक है। और छाती के पास हाथ को रखिए। अब एक गहरी श्वास लें, और हाथ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से खींचिए और श्वास को होल्ड कीजिए, खींचे, रिलैक्स, इनहेल, खींचिए, रिलैक्स, इनहेल, खींचिए, रिलैक्स, इनहेल, सर के पीछे ले जाइए, खींचिए, दोनों हाथ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से खींचे, रिलैक्स, इनहेल, खींचे। देखा आपका हार्ट चक्र जो है वो कितना ब्रॉड होता है, रिलैक्स, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, इनहेल, खींचिए, रिलैक्स। जो अभी तक हमने फ्लेक्सिबिलिटी सीखी है
हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे फिर से। ये 6 दिन आपको ये रेगुलर करना है, बराबर है? करेंगे। कितनी मिनट आपको लगेगी? ओमकार, भ्रमरी, शीतली करने में 10 मिनट और ये करने में 15 मिनट। आपको ये 6 दिन 25 मिनट इसके लिए देना है। देखना कैसी कैपेसिटी बढ़ती है। फिर आपको, आप इसे किए बिना नहीं रह पाएंगे। आपको लगेगा कि एक एनर्जी मेरे अंदर जागृत हो गई है जो पूरे दिन तक मुझे एक्टिव रखती है। ठीक है, अभी बहुत कुछ करना है लेकिन नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। अपने स्थान पर लेट जाइए। 3 मिनट है, मैं आपको शवासन करवाती हूँ, योग निद्रा। लेट जाइए और फिर ये पूरी हो जाएगी। आप हमारी लिंक, हाँ, अपने आप बंद हो जाएगी। फिर आप अपनी इच्छा हो तब खड़े होना। आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर। हाथ जो अपने पाम से वो रिसीविंग मोड में रहेंगे। शरीर से ज्यादा दूर भी नहीं, एकदम क्लोज भी नहीं। नेहा, गौरांग भाई, हाथ सीधा, हथेली सीधी करी दो आकाश तरफ। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आपके पैर के अंगूठे और उंगलियों की ओर ध्यान ले जाइए। इट इज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। काफ मसल्स की ओर ध्यान ले जाइए, दोनों पैर के। इट इज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। दोनों नीज की ओर ध्यान ले जाइए। इट इज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। दोनों थाइस की ओर ध्यान ले जाइए। इट इज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। आपके दोनों पैर शांत है, शबवत है, तृणवत है, शिथिल है। पेट की ओर ध्यान ले जाइए। इट इज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। छाती की ओर ध्यान ले जाइए। इट इज रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। मस्तक की ओर ध्यान ले जाइए। विचार शांत है, परम शांति का आप अनुभव कर रहे हैं। यही आपका स्वरूप है। यही स्वरूप में आप हमेशा प्रतिष्ठित रहिए। गुरुदेव से यही प्रार्थना। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते